नमस्कार। विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक व्यास। आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार किस तरह से बैंक सहायक हो रहे हैं असंगठित मजदूरों के विकास में। आप देखेंगे एक रिपोर्ट, भागवत कथा सप्ताह का आयोजन गुजराती समाज न्यूयॉर्क में पूज्य श्री भाई भूपेंद्र भाई पंड्या जी द्वारा की गई कथा, और साथ ही आप मिलेंगे एक ऐसी समर्पित प्रतिभावान कलाकार से जो अब लेकर आ रही हैं फोंट वाला नाम से एक प्रस्तुति। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से अंतराल के बाद। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम ITV गोल्ड पर। और जब हम भारत की बात करते हैं, बहुत बार हम सुनते हैं वो मंत्र जिसको लेकर सक्रिय हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और उसमें डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है और किस तरह से अधिकाधिक लोगों को बैंकों के साथ जोड़ा गया है उसका भी अपना महत्व है। और इस दिशा में जो अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित क्षेत्र के कार्य करने वाले मजदूर हैं, रेडी चलाते हैं, कोई ठेला लगाते हैं, उनके लिए बैंक किस तरह से उनके विकास में उनका साथ दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने, आइए सुनते हैं उन्हीं से। साथियों, कुछ लोग पहले ये भी गलत आरोप लगाते हैं और लगाते रहे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में असंगठित क्षेत्र के लोगों को मदद करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। पहले की सरकारों में क्या हुआ वो तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन 2014 के बाद स्थिति ऐसी नहीं है। जब सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से नौजवानों के बिना गारंटी लोन देने की ठानी, तो बैंक के लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाया। जब सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लोन अमाउंट को डबल कर दिया, तो ये बैंक के कर्मचारी ही थे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को आर्थिक मदद पहुंचाई। जब सरकार ने कोविड काल में MSME सेक्टर को मदद करने का फैसला लिया, तो ये बैंक कर्मचारी ही थे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा ऋण देकर MSME सेक्टर को बचाने में मदद की और 1.5 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों का, जिसका रोजगार जाने की संभावना थी, उस छोटे छोटे उद्योगों को बचा करके 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार भी बचाया। जब सरकार ने किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, तो ये बैंक कर्मी ही है जिन्होंने इस योजना को टेक्नोलॉजी की मदद से सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सरकार ने रेहड़ी पटरी और ठेले वालों के लिए, जो फुटपाथ पर बैठ करके अपने माल बेचते हैं, छोटी सी लॉरी लेकर के माल बेचते हैं, उनके लिए एक स्वनिधि योजना शुरू की, तो ये हमारे बैंक कर्मी ही हैं जो अपने गरीब भाई बहनों के लिए इतनी मेहनत कर। और कुछ बैंक ब्रांच ने तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके, बुला बुला करके, उनका हाथ पकड़ करके इन रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने के लिए काम किया है। आज हमारे बैंक कर्मियों की मेहनत की वजह से ही 50 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी ठेले वालों के उनको बैंक से मदद मिल पाई है। मैं हर बैंक कर्मचारी की सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आप लोग भी अब जब बैंकिंग सेक्टर में जुड़ रहे हैं तो एक नई ऊर्जा जुड़ेगी, नया विश्वास जुड़ेगा
समाज के लिए कुछ करने की एक नई भावना पैदा होगी। पुराने लोग जो परिश्रम कर रहे हैं उसमें आपका परिश्रम जुड़ जाएगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि हम बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से गरीब से गरीब तबके को मजबूत बनाना चाहते हैं। उसमें आप लोग आज ये नियुक्ति पत्र के साथ ही संकल्प पत्र लेकर के जाएंगे। संगठन की बात को लेकर जब अध्यात्म की तरफ हम बढ़ते हैं तो आध्यात्मिक संगठन मनुष्य के समग्र विकास में सहायक होता है। कुछ इसी तरह के संकेत छुपे हुए हैं भारत की संस्कृति के साथ ओत-प्रोत शास्त्रों में, और उनमें श्रीमद् भागवत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके पीछे जो एक रचना प्रक्रिया के साथ में मानस मंथन वेद व्यास जी का था, उसकी कथा भी आती है। भागवत कथा का श्रवण करने का अपना एक आनंद भी होता है, और विशेष करके जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होता है तो उसके साथ में शास्त्र अध्ययन, जप और दान इत्यादि की महिमा बताई गई है। वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क के 35 बरस पूरे होने पर VTNY और गुजराती समाज ऑफ न्यूयॉर्क ने मिलकर आयोजन किया 18 जुलाई से एक ऐसी भागवत कथा का, जिसमें वक्ता के रूप में भारत से पधारे पूज्य भाई श्री भूपेंद्र जी पंड्या, और उनकी कथा का श्रवण करने के लिए मंत्र मुग्ध होकर जो श्रद्धालु इकट्ठा हुए, तो 18 से 24 जुलाई तक वो भक्ति रस में डूबते उतरते रहे, और कई उत्सवमय आयोजन भी इस श्रृंखला में हुए। इस अवसर पर हमने भाई श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी से और आयोजकों से जो मुलाकात की, उसका कुछ अंश प्रस्तुत है। नमस्कार के साथ जय श्री कृष्णा का अभिवादन सहज हो जाता है जब वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क और गुजराती समाज मिलकर आयोजन करते हैं एक ऐसे ज्ञान यज्ञ का, जिसमें भक्ति की सरिता का प्रवाह जागृत हो रहा है। पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी की सन्निधि में पुरुषोत्तम महीना प्रारंभ हुआ 18 जुलाई से, और इस महीने में भक्ति का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यदृच्छा लाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરેલા સિદ્ધાંતોને જીવનના આચરણમાં મૂકે, અને એ પછી યદૃચ્છા લાભતુષ્ટસ્ય, જીવનમાં જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય એ મારા પ્રભુની કૃપાથી મને મળી રહ્યું છે, એવી રીતે સંતોષપૂર્વક જીવન જીવે, એ બ્રાહ્મણનું તેજ વધે છે। जय श्री कृष्णा के साथ में बहुत उत्साह और आनंद से गुजराती समाज के ठीक बाहर पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी की सन्निधि में हम सब हैं। आपका जो भागवत कथा का सत्र चल रहा है उसमें आंदोलित हो रहे हैं, आनंद से भी, भक्ति के साथ, और प्रेरणाएं भी मिल रही हैं। तो एक तो भक्ति का रस है, और उसके साथ साथ आपका जो चिंतन है और कुछ नए नए गूढ़ अर्थ जो भागवत जी में से आप निकालते हैं और उसको बांटते हैं, और कई वर्षों का ये क्रम चलता रहा है। आपको अभी भी कुछ नूतनता भागवत जी में प्रकट होती रहती है। अशोक जी, वह सामर्थ्य मेरा नहीं है, श्रीमद् भागवत का है। ये पुराण पुरुषोत्तम मानो एक बहुत बड़ा सागर है, और उसमें जितना गोता लगाते हैं, जितनी गहनता में जाते हैं, प्रतिदिन नए 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 रत्न प्राप्त होते रहते हैं। और इसीलिए पिछले 35 वर्षों से, आप तो जानते हैं मेरी पूरी यात्रा के, आप साक्षी रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो नित्य प्रति मैं श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करता हूँ, और जब भी पाठ करता हूँ तो रोज़ उसमें से कोई नया
चिंतन प्रकट होता है। दूसरी एक कृपा मैं एक अवश्य श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि व्यासपीठ की कृपा है, वो साधना, वो तपस्या की कृपा है कि व्यासपीठ पर बैठकर जब आरंभ करते हैं बोलना तो कई बातें ऐसी होती हैं अशोक जी जो कभी पढ़ी नहीं होती, कभी सुनी नहीं होती, कभी उसके बारे में बाहर कभी चिंतन भी नहीं किया होता, लेकिन व्यासपीठ पर जब बैठे हैं तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली, उत्स्फूर्तता से वो बातें प्रकट होने लगती है। तो मैं केवल इसे परमात्मा की कृपा समझता हूँ कि वेदों में जो कहा है ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, वो परम तत्व परमात्मा विराट पुरुष का मुख जो ब्राह्मण है, परमात्मा ने ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया है, तो मुझे लगता है कि परमात्मा जो संदेश समाज को देना चाहता है वो इस मुख से प्रकट कर देता है। कौन सी ऐसी बात है जो विशेष करके आपको छू गई पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या की? दो चीज़ थी, बहुत अच्छी थी। पहले एक बात थी कि लाइफ में आनंद करो, बी हैप्पी व्हेन समबडी एल्स हैप्पी यू हैप्पी। वो सबसे कठिन बात है। हम जब किसी की अच्छाई देखते हैं तो सबको क्या होता है, उसकी जेलसी होती है, तो बोलता है उससे दूर रहो। और दूसरा, सबके साथ मिलके आनंद में रहो, खुशी में रहो, और लाइफ में टेंशन मत लो। जो अननेसेसरी चीज़ जो अभी आई नहीं है, जो चीज़ बनी नहीं है, उसका पहले से टेंशन मत लो। तो बहुत ज़रूरी बात है। तो इस जरूरी बात के साथ एक बात ये भी है कि जिस तरह एक सा परिधान पहनकर पुरुष और नारियां या वैष्णव जो हैं वो सब हैं यहाँ पर, तो एक पारिवारिक जो वातावरण है वो विशेष रूप से उल्लास का यहाँ पर प्रकट होता है। इसके साथ साथ एक बात ये भी आती है अनिल भाई की, अक्सर लोग कहते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, पर आप सब यहाँ पर इतने समर्पण के साथ 7 दिन आ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी बात है जो आपको प्रेरित करती है और इसका क्या महत्व आप मानते हैं? बहुत महत्व है, क्योंकि हम लाइफ में इतना बिजी है, अगर टाइम नहीं निकालेंगे और नहीं आएंगे तो ऐसा है कि हम कुछ अच्छा ही काम है। जो अपना इतना ज्ञान हमारा पूर्वजों ने, और जो भागवत जी स्पेशल है, वो इतना वर्षों से हमारे वहाँ पे इंडिया में है, और उसके लिए टाइम निकाल के स्टडी करना, उसकी ओबे करना और फॉलो करना, ये बहुत हार्ड होता है। पर अगर ऐसा जो इवेंट हम करते हैं इसलिए कि भाई लोग टाइम निकाल के आए और सबको ज्ञान मिले और प्रेरित हो जाए, और अपनी लाइफ कैसे जिंदगी आगे जीनी है उसके लिए ऐसे प्रोग्राम करना बहुत आवश्यक है, स्पेशली सीनियर पीपल के लिए। एक तो आपके साथ सबकी आत्मीयता ऐसी है जो कि और अधिक अतिरिक्त आलात से भर देती है, और उसके साथ साथ ये बात है कि आप जो ग्रंथ में जो शास्त्र की बात है उसके साथ जो वर्तमान संदर्भों से जुड़कर क्या संकेत समाज तक जाने चाहिए वो भी व्यासपीठ से आप देते हैं। और जैसे कि आपने विवाह में संगीत के आयोजन का जो एक विस्तार हो गया उसके बारे में, तो ये दोनों का जो एक संतुलन है वो एक बहुत गूढ़ आपके अंदर की आश्वस्ति के बिना आप नहीं कह सकते कि अगर आपको यही ध्यान रखना है कि कोई नाराज़ नहीं हो जाए, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। पहली बात तो जो आपने आत्मीयता की कही, पिछले 30 वर्षों से ये मेरा घर है। मैंने कथा में पहले दिन भी कहा था कि जब न्यूयॉर्क में कथा करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर के मानो ड्राइंग रूम में बैठ के कथा कर रहा हूँ। ये मेरे इतने परिचित चेहरे, ये हमारे आदरणीय पक्का जी हैं, हमारे अरविंद भाई हैं, अनिल भाई मेरे अपने हैं, मतलब मैं किसका नाम लो, हमारे रमेश भाई हैं, वालोदकर जी हैं, हमारे कुमार भाई, अवनी, विनोद भाई, जयमीन भाई, आप अशोक जी। हाँ। तो हर्षद भाई, उनकी जो बातें आपको प्रभावित की उसमें से एक बात आप बता रहे थे कि सब वर्तमान काल के साथ जोड़ रहे थे, क्या बात थी वो? वर्तमान काल के साथ वो वही जुड़ रहे थे कि भगवान हमेशा वर्तमान काल में है, ही इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम। भगवान सृष्टि में हाजिर है, आज थे, कल थे, कल रहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो कल एग्जांपल दिया कि भाई बिल्डिंग पे एक आदमी फर्स्ट फ्लोर पे है, एक आदमी 10वां फ्लोर पे है, एक आदमी 25वां फ्लोर पे है। तो 25वां फ्लोर वाला जो गाड़ी आती है वो दूर से देख रहा है, तो वो वर्तमान काल में हो गया क्योंकि वो देख रहा है। कार आती है और जाती है, वो पूरी देख रहा है, तो ही इज इन वर्तमान काल ऑल द टाइम। 10वें मंजिले वाला आदमी है जो कार उनकी दृष्टि के पास आती है तब उसको देखता है, मतलब उससे पहले वो वर्तमान काल में नहीं थे।
जब दिखती है तब वर्तमान काल में थी। गाड़ी ओझल अच्छी पहले हो जाती है तो वो भविष्य काल हो गया। तो फर्स्ट फ्लोर वाला आदमी जब काली गार्ड बिल्कुल नजीक आती है तब उसको दिखती है और थोड़े देर के बाद उसको चली जाती है। तो वो उसका जो भविष्य वर्तमान काल की लेंथ कम है, अवधि, और भगवान की अवधि सृष्टि तक अनंत है। क्या बात, बहुत ही सुंदर बात है। आप ये बताइए कि ये जो वर्तमान काल का भाव हमारे लिए जागृत रहे, इसमें भक्ति कितना उसका योगदान रहता है? भक्ति तो ऐसे रहे कि भाई जब भगवान हमको बोलता है कि भाई सब आप हर बार मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ हूँ। तो भक्ति का भाव भगवान का है, सदा काल का है। तो इस सदा काल के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए हमको, जैसे ऐसा मेरा अनुग्रह है। जो भाईश्री ने हमें पहले दिन बताया था कि हमें कौन कौन से नियम लेने चाहिए कथा श्रवण करने से पहले, वो एक बात अच्छी मैंने ग्रहण कर ली थी कि उनका पालन करना चाहिए, 7 दिन तक उनको फॉलो करना चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक नियम बताइए। एक नियम जो आपको सत्य बोलना है, क्रोध नहीं करना है, ऐसा उन्होंने बताया था। विनोद जी ये बताइए, एक तो आप अकेले श्रवण करें और एक सामूहिक श्रवण होता है, और तो सामूहिकता का क्या आनंद है, लाभ है? सामूहिकता में जो एग्जाम्पल देके भाईश्री बताते हैं तो सीधा मन में उतर जाता है कि भाई कल उन्होंने जैसे बताया कि भगवान है कि नहीं है, उनका जो एग्जाम्पल देके उन्होंने जो बताया तो सबके दिमाग में आके कि भगवान है। सबको, किसी को भी आप बता सकते हैं, जो अपोज करते हैं भगवान नहीं है उसको भी कन्विंस हो जाएगा कि भगवान है। करूँ कि भक्ति बढ़ाने के लिए वर्तमान युग में क्या संकेत आप भागवत जी से कहेंगे? भक्ति यदि बढ़ानी है वर्तमान युग में संभव है। परमात्मा से एकमात्र बात कर लो प्रिय स्वजनों, कोई न कोई संबंध बना लो कृष्ण के साथ, अपने इष्ट देव के साथ। कृष्ण जो मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी मैं भक्ति करता हूँ, जिनकी मैं बात करता हूँ पूरे समग्र विश्व में, तो कृष्ण एक ऐसे वर्सेटाइल ईश्वर हैं कि आप उनको अपने पुत्र के रूप में देख सकते हो, अपने भाई के रूप में देख सकते हो, पिता के रूप में देख सकते हो, गुरु के रूप में देख सकते हो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और एक अनूठे मित्र के रूप में भी देख सकते हो। मैंने तो पूरा सेमिनार किया अशोक जी, कृष्ण एज अ फ्रेंड, और कितने लोगों ने कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देखा है और परमात्मा ने उनका जीवन का मार्गदर्शन किया है। मुख्य बात यह है कि परमात्मा के साथ संबंध बनाओ। ईश्वर को केवल मंदिर में बंद मत रखो, ईश्वर को केवल ऊपर मत सोचो, ईश्वर को आपके अंतःकरण में विराजमान करो, एंड दैट इज द वे टू डिवोशन। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण शरणम मम। और अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसी प्रतिभावान परफॉर्मर की तरफ जो स्वयं लिखती भी हैं और उनकी एक प्रस्तुति के साथ में भारतीय भाषाओं के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है, और भारतीय भाषाओं के प्रेम के साथ साथ तकनीकी दृष्टि से कैसे भाषाओं के साथ हमारा संबंध कंप्यूटर से जोड़ने की दिशा में कार्य हुआ, उसके बारे में उन्होंने अपने ही चाचा जी के जीवन से प्रेरित होकर एक नाटक लिखा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की और भारतीय भाषाओं की पृष्ठभूमि में जुड़े हुए इस नाटक की प्रस्तुति न्यूयॉर्क में करती पहले भी रही हैं शुभ्रा प्रकाश। उनसे अब आने वाले जो प्रस्तुतियाँ हैं उससे पूर्व इस पूरे फॉन्ट वाला के संदर्भ को जानने का हमने प्रयास किया। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत का ये अंश। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट फॉन्ट वाला। इट्स अ वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ प्ले और amalgam of certain aspects of creativity जी। और इसका जो रूट है वो एक unusual story से जुड़ा हुआ है। Talk to me about when you thought and conceived of Fontwala। जी। देखिए, ये कहानी इट इज इंस्पायर्ड बाय माय अंकल। उनके जीवन से, उन्होंने जो काम किया है अपनी फील्ड में उससे इंस्पायर्ड है।
basically he's one of the first artists I ever knew in our family as a person who had walked the artistic path. So he's a calligrapher, he's a font designer, a typographer, currently also an art director. And what I knew about him was that, you know, he was an artist. But later in life, I found out that he had also taken his passion for calligraphy and his love for his script, his language, and designed one of the first keyboards that brought Hindi, Devanagari to the computer when the computer was becoming an important part of the design world, an important part of, you know, being consumed in India. It was introduced to India. Then you wanted your languages to appear on the computer, and he was in the wave of one of the first people to have done the work of designing a keyboard that could type in Hindi on the computer. Now, why would I write that story is my own exploration as a theater artist, as someone who lives here in New York and is at the lack of stories that have to communicate South Asian experiences. तो इससे प्रभावित होकर मैंने उनकी कहानी पे लिखना ज़रूरी समझा और इसके साथ-साथ मैंने उसमें ये भी एक्सप्लोर किया कि why would I want to write this story? So what language would I write the story in? And because it is lived in Hindi, and if I try to describe it in English, what would be lost and what would be gained? And along with this, what are the struggles that he, kind of took on as someone who comes from not from a, background of a. Sorry to interrupt. Just to get timeline, you communicated with your uncle or? Yes, I did. I started interviewing him back in 2017, and that was remotely first. And then I actually ended up going to India and actually spending a lot of time and writing the play. That had to be something that I wanted in Hindi, क्योंकि मैं चाहती थी उसको अपनी ही भाषा में लिखूं. Wonderful. So, Shubhra, I wish you lots and lots of good luck. I use luck as a term, but I would also add that the spirit that you have is also creative and adventurous both. I think it requires a lot of research, and to put such a play together is not an easy task in any way. So, where people can see theater, this. Right. Yeah, so I'm actually here. Where is this? Theater Lab. So Theater Lab is the location we are doing our tech right now. We are on 36th Street between 8th and 9th Avenues, 357 West, 36th Street, 3rd floor. Theater Lab is the place for you to come, and we are performing it this weekend, Friday through Sunday. We have 5 shows. We open Friday night at 7:30, and on Saturday and Sunday we have 2 shows each, 3 p.m. and 7 p.m. And I'll be performing. And I'm the sole performer, but there are many people involved in making this a reality, including my director, Marcus Yee, my stage manager, lighting, Rebecca, and Hassan Khan, who has been instrumental as a technical director. So we are all a team, but I'm the performer, and I'm very, very excited to be performing this story, which may seem very complex, but it's one thing that it's not, and that's boring. So come on out, and you will enjoy the tale. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे फेसबुक पेज पर हमारे मित्र बनने के अलावा आप ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। मंगल कामनाओं के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।